दिवाली पूजन की सरल विधि। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पर बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी पूजा किस तरह से करनी है। यानी कि दिवाली पूजन का एक बहुत ही सरल तरीका मैंने आज के इस वीडियो में शेयर किया है। तो देखिए, दिवाली की पूजा शाम को की जाती है। शाम को स्नान करने के बाद जहां पर हम पूजा करेंगे उस जगह की साफ सफाई करके वहां पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। हो सके तो यह चौकी आप उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी और कुबेर भगवान की दिशा यानी कि धन की दिशा होती है। तो हमने उत्तर दिशा में चौकी लगा दी है। उसके बाद उस पर हम लक्ष्मी गणेश का एक पोस्टर रखेंगे। पोस्टर में कुबेर भगवान और सरस्वती माता भी हों, तो इस तरह का पोस्टर बहुत अच्छा होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, सभी की पूजा एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पोस्टर भी लगा दिया है। अब हमने लक्ष्मी गणेश के रूप में जो मिट्टी की मूर्तियां लाई हैं, उन्हें आसन देना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चावल का ढेर लगाएंगे। चावल का आसन देकर इस पर हम लक्ष्मी और गणेश जी को बिठा देंगे। यदि आपके पास धातु तो आप उनकी पूजा हर साल कर सकते हैं, अन्यथा मिट्टी की मूर्तियां आप हर साल नहीं लाएं और उनकी पूजा करें। इसी के साथ जो सोना चांदी आप धनतेरस पर लाए हैं उसकी पूजा भी आप करें, उसे चौकी पर रखें और उसी के साथ थोड़ा सा पैसा यानी कि धन भी हम रखेंगे। यदि सोना चांदी नहीं लाए हैं तो घर में रखा हुआ सोना चांदी भी आप रख सकते हैं। कुछ धन यानी कि पैसा जरूर रखें। सोना चांदी तांबा पीतल की मूर्तियां हैं, क्योंकि यह धन का ही स्वरूप है और आज धन की पूजा है यानी कि लक्ष्मी की पूजा है। इसके बाद धनतेरस पर जो बर्तन आप लाए हैं, तांबे पीतल स्टील के जो भी बर्तन आप लाए हैं, उसकी भी पूजा होगी, तो उसे भी चौकी पर रखें। यह हमने चौकी लगा ली है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरी पूजा आप स्वीकार करें और मेरे घर में वास करें। पूजन विधि प्रारंभ। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, दिवाली की पूजा में अखंड दीपक जलाया जाता है। तो सबसे पहले हम चावल का आसन देंगे। उस पर एक बड़ा दीपक हमें जलाना है। यह दीपक पूरी रात जलता रहता है। इस दीपक को आप चाहे तो देसी घी से, तिल के तेल से या फिर सरसों के तेल से भी जला सकते हैं। बस यह दीपक बड़ा होना चाहिए। एक बार जलाने के बाद इसे हिलाना नहीं है और यह पूरी रात जलता रहे। तो यहाँ पर हम अखंड दीपक जलाएंगे। यह मिट्टी का दीपक लिया जाता है। उसके बाद इस पर हम जल डालकर सभी को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। फिर वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करेंगे। यदि जनेऊ हो तो गणेश जी को जनेऊ भेंट करें, अन्यथा कलावा भी भेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर पान के पत्ते पर भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं, या फिर आप मन में भी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करेंगे और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूप कलावा लक्ष्मी जी और गणेश जी को भेंट कर दिया है। बाकी हमारी फोटो में जो भी विराजमान है सभी को हम कलावा स्वरूप वस्त्र भेंट करेंगे। उसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो दिवाली पूजा में रोली से तिलक किया जाता है। लाल रंग का बहुत महत्व है इस पूजा में, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, कुबेर भगवान को रोली से हम तिलक करेंगे। जो लक्ष्मी हमने सोना चांदी के रूप में रखी है और जो बर्तन हमने लाए हैं उसी के साथ जो बड़ा दीपक है उस पर भी सभी को हमें तिलक करना है, सभी का पूजन करना है। तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत यानी कि चावल भेंट करेंगे। उसके बाद हम पुष्प भेंट करेंगे। यदि कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, तो आप कमल का फूल भेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कमल का फूल ना मिले तो कोई बात नहीं है। जो भी फूल आपको मिल जाए, लाल गुलाब मिल जाए या जो भी फूल आपको मिल जाए, वह फूल आप भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फूल भेंट करेंगे। दिवाली पूजा में फूल जरूर भेंट करें। भोग और प्रिय वस्तुएं। इसी के साथ अब हम भोग भेंट करेंगे। तो देखिए, दिवाली पूजा में खील बताशे का भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। खील जो है वह धन है, और जब आप भोग भेंट करें
तो आप लक्ष्मी माता पर खील बरसाते हुए भोग भेंट करें। तो इस तरह से लक्ष्मी माता पर हमें खील बरसाना है, लक्ष्मी माता पर खील बरसाते हुए भोग भेंट करना है।